नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पहला टॉपिक डाइस के बारे में देखा होगा। पहला टॉपिक आपको कल पढ़ाया गया था डाइस। आज डाइस में आगे टाइप वाइज जितने 5 टाइप के सवाल बताए गए थे कल, आज आप सभी को पांचों टाइप का कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन कराया जाएगा। तो हम लोग डाइस के बेसिक कॉन्सेप्ट को कल सीखे थे। जो बच्चे कल वाला वीडियो ना देखे हों वो जाके पहले कल वाला वीडियो देख लें, नहीं तो उनको सेकेंड वीडियो में कुछ कम समझ में आएगा। तो आगे आते हैं, हम लोग देखते हैं कि डाइस के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट पहले एक बार रिपीट कर देता हूँ कि पासा 3D, पासा जो है वो 3D होता है, घन या घनाभ की आकृति होती है जिसमें सतह की संख्या 6 होती हैं, शीर्ष जो होते हैं 8 होते हैं, कोरे या किनारे 12 होते हैं। आपको पहले ही बता दिया गया है कि सतह क्या होता है, शीर्ष क्या होता है। घन या घनाभ बनाएंगे कोई बात नहीं, आप चाहे घन बना लीजिए, घनाभ, ये दोनों आकृति सेम मैच करती हैं। आकृतियों में तो कॉन्सेप्ट में अंतर है, लेकिन दोनों घन या घनाभ की ही आकृति का पासा को घन या घनाभ दोनों आकृतियों में दिया जा सकता है। तो इसमें जो शीर्ष आपको बताया गया था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, और आपको बताया गया था पहले सतह भी बताया गया था, शीर्ष भी बताया गया था और कोरे या किनारे बताए गए थे। इतनी बातें आपको कल सतह कितनी होती हैं आपको बता दिया गया है, 6 सतह। अब आप बताइए शीर्ष कितने होते हैं, किसी भी पासे में शीर्ष कितने होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं। किनारे या कोरे कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें कल इसके बारे में बताया गया था। ये भी बताया गया था पासा कितने प्रकार का होता है। पासा 2 प्रकार का होता है। पहला होता है आपका साधारण पासा, दूसरा होता है मानक पासा। साधारण पासा क्या होता है, ऐसा पासा जिनके दिखाई देने वाले तीनों सतहों में से क्योंकि एक बार में पासे में केवल 3 ही सतह हम देख सकते हैं। होते तो 6 सतह हैं लेकिन देख सकते हैं 3 सतह। तीनों सतहों में से दिखाई देने वाले तीनों सतहों में से किन्हीं दो सतह का योग अगर आपका 7 आ जाए तो वो पासा साधारण पासा होता है। जैसे 4, 2, 3, तो इनका अगर योग देखिए 4 और 3 7 आ गया तो साधारण पासा होगा, और अगर 7 ना आए तो वह पासा मानक पासा होगा। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे, आपको पहले भी बताया गया है। तो पासे में आपको बताया गया था कल कि 5 प्रकार के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो इसमें हम लोग आज शुरू करेंगे टाइप फर्स्ट। पहले टाइप का क्वेश्चन है, टाइप फर्स्ट है जब हमारे प्रश्न में केवल एक पासा दिया गया हो। जब हमारे प्रश्न में केवल एक पासा दिया गया हो। जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसमें केवल एक पासे वाला सवाल पूछा जाए, एक पासे दिए गए हों और आपको हमेशा विपरीत सतह ही पूछा जाता है। इस चैप्टर में हमेशा किसी न किसी सतह का विपरीत सतह ही पूछा जाता है। तो जब हमारे प्रश्न में केवल एक पासा दिया गया हो, तो आप एक चीज़ और समझिए, जब हमारे प्रश्न में केवल एक पासा दिया गया होगा तो यहाँ तुलनात्मक अध्ययन नहीं करेंगे, यहाँ साधारण और मानक पासे का नियम लगाएंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये पासा साधारण पासा है या मानक पासा है। तो आज इस पे हम लोग इस टाइप पे एक सवाल करते हैं। देखिए आप लोग सवाल क्या है, क्वेश्चन है इस पे पहला, नीचे दिए गए पासे में सतह एक के विपरीत सतह होगा। नीचे दिए गए पासे में सतह एक के विपरीत सतह होगा। मतलब आपसे एक का विपरीत पूछा जा रहा है।
एक का विपरीत पूछा जा रहा है कि एक के विपरीत क्या होगा, तो आपको एक डाइस बना हुआ मिलेगा। इसमें आपको एक के विपरीत पूछा जा रहा है कि बताइए कि एक के विपरीत सतह पर कौन सा सतह होगा। और आपको 4 विकल्प दिए गए होंगे। आपको दिया जाएगा 6, 5, फिर आपको दिया जाएगा इनमें से कोई नहीं, और फिर आपको दिया जाएगा 6 या 5 या 2। इस तरह से आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि नीचे दिए गए पासे का अध्ययन कर बताइए कि सतह एक के विपरीत सतह पर कौन सा सतह होगा। तो अगर ऐसा सवाल आपसे पूछा जाता है तो आपको पता है कि आप सबसे पहले देखेंगे ये पासा कैसा है, साधारण पासा है या मानक पासा। तो ये पासा कैसा है, 4 और 3 साधारण पासा है। 2 सतहों का योग 7 आ जाए तो साधारण पासा है, उसके पड़ोसी सतह 2 सतह किन्हीं 2 सतह का योग 7 आ जाए तो साधारण पासा है। तो 4 धन 3 कितना आ गया, 7 आ गया। अतः यह पासा कैसा पासा है, साधारण। और साधारण पासा में मैं आपको पढ़ाया हूँ कि कोई भी पासा अगर साधारण पासा है तो उसके आप जो 3 सतह नहीं देखते हैं वो तीनों सतह दिखाई गई तीनों सतहों में से किसी भी सतह का विपरीत सतह होता है। तो आप देखिए 6 हो नहीं सकता है क्योंकि पासा साधारण है, 5 हो नहीं सकता है, साधारण है, इनमें से कोई नहीं, लगाएंगे नहीं। तो आपको क्या क्या नहीं दिखाई दे रहा है, 6 या 5 या 2, 6 या 5 या 2। तो आपका आंसर हो जाएगा 6 या 5 या 2। क्लियर यहाँ तक। ये जब आपको सिंगल पासा दिया रहेगा आपके पेपर में, एक पासा दिया जाएगा तो इस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे। अब एक सवाल और है, देखिए आप लोग, सेकेंड सवाल आज का है। कल आप लोग जितना पढ़े हैं उसी से संबंधित आज सवाल कराया जा रहा है। जो आप लोग कल पढ़े हैं जितना, उतना ही आप अगर समझ गए होंगे तो कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। दूसरा सवाल है, नीचे दिए गए पासे में सतह 5 के विपरीत सतह पर कौन सा सतह होगा। आपको एक पासा मिलेगा, 5 के विपरीत सतह पर कौन सा सतह होगा। आपको ऑप्शन मिलेगा, तीन, आपको मिलेगा 2, फिर मिलेगा आपको 1, फिर आपको मिल जाएगा 3 या 2 या 1। ये आपके 4 विकल्प आपके सामने हैं। आप लोग देखिए 5 के विपरीत सतह पर पूछा जा रहा है। आपका पासा है, प्रारूप दिया गया है, विकल्प आपका है। देखिए बताइए क्या होगा 5 के विपरीत सतह पर। तो ऐसे प्रश्नों को आ गया होगा, आंसर आ गया होगा सभी लोगों का। देखिए ये कैसा पासा है, देखिए ध्यान दीजिए, क्या ये मानक पासा है या साधारण पासा है। तो 4 धन 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9, 5 धन 6 इज इक्वल टू होगा 11, 4 धन 6 इज इक्वल टू होगा 10। क्या कहीं भी किन्हीं 2 सतहों का योग 7 आया, कभी नहीं आया। तो ये कैसा पासा होगा, मानक पासा होगा। ये कैसा पासा है, मानक पासा है। अब आपको कल वाली वीडियो में, कल की क्लास में बताया गया है अगर कोई पासा मानक पासा है और किसी भी सतह का विपरीत, और ये भी एक रूल बताया गया है कि मानक पासे में 2 विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो देखिए ये मानक पासा है, तो मानक पासा है तो किसका पूछा गया है, इसमें 5 का विपरीत पूछा गया है और किसने 2 सतहों का। आप देखिए कुछ लोग इसको लगाए होंगे, एकदम गलत है, क्योंकि मानक पासे में किन्हीं 2 विपरीत सतहों का योग 7 होता है और साधारण पासे में पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है। तो आप सीधे लगा सकते हैं कि 5 का विपरीत क्या होगा, 2।
तभी तो 5 और 2 जोड़ेंगे क्या आएगा, 7 आएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, साधारण पासा और मानक पासा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना आप सब समझ गए होंगे। तो देख लीजिए, साधारण और मानक पासा के बारे में आपको समझ में आ गया। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे, जब हमारे प्रश्न में आपको बताया गया था एक प्रारूप दिया गया है पासे का, एक प्रारूप दिया, एक पासा दिया गया है। जब हमारे प्रश्न में एक ही पासे के 2 प्रारूप दिया गया हो, एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, पासा एक ही होता है, प्रारूप कई हो सकते हैं। उसी एक पासे के 2, 4, 5 कई प्रारूप दिखाए जा सकते हैं। जब हमारे प्रश्न में एक ही पासे के 2 प्रारूप दिए गए होंगे, अब यहाँ से आपको समझना है, जब हमारे प्रश्न में एक ही पासे के 2 प्रारूप दिए गए होंगे तो इसमें 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जब हमारे प्रश्न में एक ही पासे के 2 प्रारूप दिए गए होंगे तो इसमें 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला इसी में है, जब दोनों प्रारूपों में केवल एक सतह कॉमन हो, मतलब जो प्रारूप दिया गया है उन दोनों प्रारूपों में केवल एक सतह कॉमन हो, केवल एक सतह कॉमन हो। दूसरा है, जब दोनों प्रारूपों में 2 सतह कॉमन हो, जब दोनों प्रारूपों में 2 सतह कॉमन हो। और तीसरा आपका होगा, जब दोनों प्रारूपों में कोई सतह कॉमन ना हो, मतलब कोई सतह कॉमन ना हो। ये 3 टाइप है, जब दोनों प्रारूपों में एक सतह कॉमन हो, जब दोनों प्रारूपों में 2 सतह कॉमन हो, जब दोनों प्रारूपों में कोई सतह कॉमन ना हो। तो आप लोग इस पे जो हमारे सवाल यहाँ से बनते हैं, सबसे ज़्यादा सवाल यहीं से बना है। 2 पासे का सवाल जो भी बना है यहीं से सभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और अधिकतर आपके पेपर में 2 पासा वाला सवाल ही मिलता है। तो जब दोनों प्रारूपों में केवल एक सतह कॉमन हो तो क्या करेंगे, अब आप लोग समझिए। जब हमारे, जैसे देखिए, हमारे प्रश्न में पासे का 2 प्रारूप दर्शाया गया है, हमारे प्रश्न में पासे का 2 प्रारूप दर्शाया गया है। इन दोनों प्रारूपों में केवल एक सतह कॉमन हो, 2, 4, 5, 3, 4, 1। अब हम लोगों को ध्यान देना है कि यहाँ पर अब आप लोग के पास मानक और साधारण का नियम नहीं लगाना है। मानक और साधारण का नियम तभी लगेगा कि जब एक ही पासा हो, अकेला हो, उसके प्रारूप ना दिखाए गए हों, उसमें तुलनात्मक दृष्टि ना हो। तो पासा में 2 ही प्रकार के पासे होते हैं। जब पासे में तुलना नहीं हो सकती है तो आप उसके मूल प्रारूप को देखेंगे कि यह प्रारूप साधारण में है या मानक में है। लेकिन यहाँ जब एक ही पासे के 2 प्रारूप दिखाए गए हैं, उसी पासे के 2 अलग अलग प्रारूप प्रदर्शित किए गए हैं, तो हमें देखना है कि यह पासा अलग अलग प्रारूपों में तुलनात्मक दृष्टि से
सभी सतहों के विपरीत सतह कैसे प्रदान करेगा, या इससे सभी सतहों का विपरीत सतह कैसे निकाला जा सकता है। आप लोग कभी भी इसको मानक और साधारण के रूल से नहीं हल करेंगे, क्योंकि अब इस पे मानक और साधारण का रूल नहीं लगेगा। तो आप लोग देखिए दोनों, अब देखते हैं जब हमारे प्रश्न में एक पासे का दो प्रारूप दिया गया हो तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कोई एक सतह कॉमन है। हाँ, क्या है, 4 है। कोई एक सतह कॉमन जरूर मिलेगा, पहला रूल है केवल एक सतह कॉमन हो। जब आपको केवल एक सतह कॉमन मिल गया, क्या मिला, 4, उस कॉमन सतह से हम अन्य सतहों को, उस कॉमन सतह से हम अन्य सतहों को क्लॉकवाइज दिशा में, घड़ी के दिशा में प्रदर्शित कर लेते हैं। क्लॉकवाइज दिशा में, घड़ी के दिशा में प्रदर्शित करके सतहों को व्यवस्थित कर लेते हैं। चाहे आप क्लॉकवाइज करिए और चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज करिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन जब हम लोग प्रसार चित्र पढ़ेंगे तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का रूल कुछ व्यवस्थित ढंग से वहाँ प्रदर्शित करना होगा। तो आप देखिए दोनों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है। तो हमको आसान पड़ता है, इसी तरीके से आप प्रदर्शित कर लीजिए। तो देखिए अब आप लोग हर टॉपिक पे जो आप रूल लगाएंगे, चाहे क्लॉकवाइज लगाएंगे चाहे एंटी क्लॉकवाइज लगाएंगे, तो हमेशा लगाएं। आपको पता है आप जब वृत्तीय क्रम व्यवस्था पढ़ते थे तो ये आपका क्या होता था, दाएं, और ये आपका क्या होता था, बाएं। तो आप दक्षिणावर्त नियम लगाइए, शुद्ध हिंदी में इसको कहेंगे तो हम लोग दक्षिणावर्त नियम लगाएंगे। हर पासे में दक्षिणावर्त नियम लगाकर दक्षिणावर्त दिशाओं में इसके घूमकर सभी सतहों को प्रदर्शित कर लेंगे। तो आप देखिए दाएं और बाएं पता लग गया, तो आपको दक्षिणावर्त नियम लगाएंगे तो आपको आसान होगा। तो 4 के बाद क्या होगा, 1 के बाद क्या होगा, 3। अब यहाँ देखिए 4 है, 4 के बाद क्या होगा, 5 के बाद क्या होगा, 2। तो आप पहले और दूसरे पासों को देखिए तुलनात्मक दृष्टि से रखेंगे। 4 के बाद आपका आया क्या, 5 के बाद आपका क्या आया, 2। इसमें आपका आया देखिए 4, यहीं से आपका जो मूल है, जो कॉमन है वहीं चलेंगे। 4 के बाद आपका आ गया क्या, 1 के बाद आपका क्या आ गया, 3। अब आप ध्यान दीजिए किसी भी पासे में कितनी सतहें होती हैं, 6 सतहें होती हैं। कितनी सतहें होती हैं, 6 सतहें होती हैं। आप 6 सतहें जानते भी होंगे, 1 2 3 4 5 6। अब आप देख लीजिए यहाँ पे आपने सभी देखा, आपने 2 भी देख लिया, 2 का विपरीत क्या आ गया, 3 आ गया, आपका हो गया। 5 भी देखा, 5 का विपरीत क्या हो गया, 1 हो गया। आपने 4 देखा, आपने देखा क्या, नहीं, 6 सतह में से एक सतह आप नहीं देख पाए, क्या नहीं देख पाए, 6। तो जो दोनों में कॉमन होती है, 6 सतहों में से जो एक सतह नहीं दिखाई देती है उसका वही विपरीत सतह मान लिया जाता है। तो स्पष्ट हो गया होगा सभी को, चाहे जैसे क्वेश्चन आएंगे। कन्फर्म हो गया सभी बच्चों को कि हमें जब हमारे प्रश्न में एक पासे का 2 प्रारूप दिया गया हो, दर्शाया गया हो, तो हमें साधारण मानक का कोई औचित्य नहीं है। हमें केवल दक्षिणावर्त नियम, दोनों में कॉमन सतह देखेंगे, दोनों में हमारे कॉमन क्या है, 4 है। 4 से दक्षिणावर्त नियम लगाएंगे, 4 के बाद 5 के बाद 2 आ जाएगा, 4 के बाद 1 के बाद 3 आएगा, और उसको क्रम से लिख लेंगे। उसके बाद नीचे लिख लें, और एक देखते हैं कि किसी पासे में 6 सतहें होती हैं, कोई एक सतह यहाँ नहीं प्रदर्शित होगी, उसका वही विपरीत होगा जो हमारे दोनों पासों में समान अंक होगा। तो इतना सबको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया। चलिए अब आप लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे। इस पे देखिए, अब इस टाइप पे कई सवाल आएंगे, आपको कई क्वेश्चन मिलेंगे। तो आगे आप लोग सवाल लिखिए। देखिए सवाल लिखिए, नीचे एक पासे के 2 प्रारूप को दर्शाया गया है। क्वेश्चन है आपका, नीचे क्वेश्चन है, नीचे एक पासे के 2 प्रारूप को दर्शाया गया है।
दर्शाया गया है। बताइए कि सतह 6 के विपरीत होगा। बताइए कि सतह 6 के विपरीत होगा। सतह 6 के विपरीत कौन सा सतह होगा? तो आप लोग ध्यान दीजिए। आपके सामने विकल्प है, ए है, बी है, सी है और डी है। 2, 3, 4, 5। चलिए लगाइए, सभी इसका आंसर दें। आप सभी लोग इसका आंसर दीजिए। आ गया? सबका आ गया? चलिए देखिए दोनों पासों में कोई एक सतह कॉमन है। कॉमन सतह क्या है? आप दिखाई देता होगा क्या है? 6 है और 6 है। दोनों में क्या है? 6। अब आप कॉमन सतह से दक्षिणावर्त नियम लगाइए। 6 के बाद आपका क्या आएगा? 1। 1 के बाद आपका क्या आएगा? 2। अब इसमें भी वही काम करिए। 6 के बाद आपका क्या आएगा? 4। 4 के बाद आपका क्या आएगा? 3। अब दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए, तुलनात्मक रूप से इसे प्रदर्शित कर लीजिए। तो आप देखिए कॉमन सतह से 6 के बाद आपका आ जाएगा 1, 1 के बाद आपका आएगा 2, यहाँ भी 6 है, 6 के बाद आपका आएगा 4, 4 के बाद आपका आएगा 3। अब आपको क्लियर पता हो गया होगा कि 6 का विपरीत क्या होगा। आप बताइए 1 से 6 तक सतह में कौन सी सतह आप नहीं देख रहे हैं? तो आप क्या नहीं देख रहे हैं? 5। 6 का विपरीत क्या हो गया? 5। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाता बताइए 2 का विपरीत क्या होगा? 3 होगा। नहीं दिखाई दे, कट गया। 1 का विपरीत होगा 4। देखिए आप लोगों को दिखाई नहीं दिया होगा तो आप लोग फिर से देख लीजिए किनारे। देखिए आपका कॉमन है 6 दोनों में कॉमन है 6, 1, 2 और फिर आपका कॉमन उसमें भी 6 है, 6, 4, 3। तो आप देखें कि 2 का विपरीत 3 हो जाएगा, 1 का विपरीत 4 हो जाएगा, 6 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 5। कोई दिक्कत? चलिए समझ गए होंगे आप लोग। अब यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जब दो पासों में केवल एक सतह कॉमन हो, जब 2 पासा दिया गया हो और केवल एक सतह उसमें कॉमन हो। तो चलिए देखिए आगे। अब इसमें कई तरह के सवाल आते हैं। आगे भी आपको मैं सवाल कुछ दे रहा हूँ, आप लोग देखते हुए आंसर दीजिए जल्दी से। सवाल है, नीचे एक पासे के 2 प्रारूप प्रदर्शित किए गए हैं। दिखाया गया है। अध्ययन कर बताइए कि सतह B के विपरीत अध्ययन कर बताइए कि सतह B के विपरीत सतह होगा। B के विपरीत कौन सी सतह होगी? या देखिए आपको सवाल मिल रहा है, आप लोग ध्यान दीजिए।
दो प्रारूप प्रदर्शित किए गए हैं। अब आप लोग परेशान होंगे, जो अच्छे से समझा होगा वो तो तुरंत आंसर देगा। चलिए, आपसे पूछा जा रहा है कि बी के विपरीत सतह पर क्या होगा। बी के ऑप्शन है आपका ए, ऑप्शन आपका है सी, ऑप्शन आपका है ई, ऑप्शन आपका है एफ। चलिए, अब आप लोग ध्यान दीजिए क्या होगा, बताइए, जल्दी से बताइए, सभी लोग आंसर जल्दी जल्दी दें। हाँ, चलिए देखिए, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है सी, कुछ लोगों का एफ आ रहा है, अधिकतर लोगों का आंसर एफ आ रहा है। चलिए देखिए, हाँ, इसका आंसर एफ ही होगा। कैसे? देखिए, चाहे आप नॉर्मल रूप लगाइए, चाहे आप बी देख रहे हैं, यहाँ देखिए इन पासे में कौन सा सतह नहीं है, इन दोनों पासों में कौन सा सतह नहीं है। ए देखिए ध्यान से, 6 ही सतहें होती हैं, आपके 6 ही सतहें होती हैं, ए बी सी डी ई एफ। और इसमें से आप देखिए दोनों पासों में, अंक में भी ऐसा हो सकता था, दोनों पासों में क्या नहीं देख रहे हैं आप, ए भी देख रहे हैं, एफ भी देख रहे हैं, आप डी भी देख रहे हैं, आप इसमें ई भी देख रहे हैं, आप सी भी देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं, केवल आप क्या नहीं देख रहे हैं, बी। तो बी के विपरीत क्या होगा, जो 2 बार दिखाई देता है उसी का विपरीत माना जाता है। जैसे कॉमन क्या है दोनों में, कॉमन हमारा है आप एफ, एफ के बाद क्या होगा ए के बाद क्या होगा डी, फिर हमारा क्या है एफ के बाद क्या होगा ई के बाद क्या होगा सी। अब हम लोग देखते हैं कि बचा सतह कौन सा है, तो क्या है बचा बी। तो आपका आंसर हो गया एफ का विपरीत बी, ए का विपरीत ई, डी का विपरीत सी। समझ में आ गया होगा सभी को। अगर सवाल इस फॉर्मेट में दिया जाए या इस तरह से ए बी सी डी 1 2 3 4 पूछा जाएगा, 6 सतह ए बी सी डी करके पूछा, इसी में प्रतीक चिन्ह भी दिए जाते हैं, कभी कभी सवाल प्रतीक के रूप में भी पूछा जाता है। चलिए देखिए, एक बहुत ही दमदार सवाल हम आपको दे रहे हैं, अच्छा सवाल है, आप देखिए, लिखिए सवाल, इसको आप समझ गए हैं। देखिए सवाल है आपका, एक पासे के फलकों पर निम्नलिखित चिन्ह बने हैं। नीचे दिए गए पासे के फलकों पर निम्नलिखित चिन्ह बने हैं। दिए गए पासे के फलकों पर, फलक क्या होता है, फलक का मतलब होता है सतह। निम्नलिखित चिन्ह बने हैं। नीचे दिए गए या दिए गए पासे के फलकों पर निम्नलिखित चिन्ह बने हैं, वो चिन्ह कौन से हैं? इस तरह से चिन्ह है, ये आपकी प्रतीक चिन्ह। कह रहा है इस पासे का अध्ययन कर, इस पासे का अध्ययन कर सतह फाई होता है के विपरीत होगा। हमेशा आपको विपरीत ही निकालना होता है, के विपरीत होगा। अब आपको 2 पासा मिलेगा, देखिए ध्यान दीजिए,
इससे प्रतीक चिन्ह आपके बने हुए हैं। एक मिनट, ये है आपका। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि इसमें फाई के विपरीत सतह पर कौन सा सतह होगा। सभी लोग बताइए आंसर क्या होगा। सभी का आंसर आ गया होगा। ऑप्शन है आपका स्टार, बी है प्रतिशत नहीं स्टार, डॉलर, सी है आपका हैश और डी है आपका नॉन ऑफ दीज। चलिए बताइए, सभी का आ गया। वही प्रक्रिया है इन दोनों में, कॉमन सतह आप देखिए दोनों में कॉमन है, ये प्रतीक चिन्ह आपका कॉमन है। इसके बाद आप दक्षिणावर्त नियम लगाएंगे, इसके बाद आपका ये आएगा, इसके बाद आपका ये प्रतीक चिन्ह होगा, फाई होगा। ये देखिए आप इसे प्रदर्शित कर लेंगे तो आपका आंसर आसानी से आएगा। इसके बाद आपका हैज है, इसके बाद आपका डॉलर है, फिर आप सेकंड में देखेंगे, इसके बाद आपका फाई है, इसके बाद आपका क्या है प्रतिशत है। अब आपसे पूछा जा रहा है बताइए कि फाई के विपरीत क्या होगा, तो फाई के विपरीत क्या होगा, हैज होगा। तो सभी का आंसर आ गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। चलिए देखिए, ये आपके दो पासे दिए गए हों, जब दोनों पासों में केवल एक सतह कॉमन हो, चाहे वो प्रतीक चिन्ह दिया गया हो, चाहे अंक दिया गया हो, चाहे अल्फ़ाबेट अक्षर दिया गया हो, लेकिन केवल एक सतह कॉमन दिया गया हो। चलिए आगे देखिए, जब हमारे प्रश्न में एक ही पासा दिया गया हो, पासा एक ही हो, लेकिन उसके दो प्रारूप प्रदर्शित करके और दोनों में दो सतह कॉमन प्रदर्शित किया गया हो, मतलब हमारे प्रश्न का जो पासा एक ही हो, मूल पासा एक ही उसके, लेकिन अलग अलग दो प्रारूप प्रदर्शित किए गए हों और दोनों प्रारूपों में दो दो सतह कॉमन दिया गया हो। जैसे सेकंड है आपका, जब दोनों प्रारूपों में दो सतह कॉमन हो। कितने सतह कॉमन हो, दो सतह कॉमन हो। जब दोनों प्रारूपों में दो सतह कॉमन हो, तो आप पहले समझ लीजिए कि जब दोनों प्रारूपों में दो सतह कॉमन हो तो आप करेंगे क्या। एक बेसिक क्वेश्चन आप समझ लीजिए, आपको प्रदर्शित हो कि आपके पासे के दो प्रारूप प्रदर्शित किए गए हैं, इन दोनों प्रारूपों में आपको दो सतह कॉमन दिखाई दे रहा है। जैसे 3 4 6, 2 4 6। तो आप क्या करेंगे समझिए, ये एक ही पासे का अलग अलग प्रारूप है, इसमें कॉमन सतह है क्या क्या। देखिए 6 भी है कॉमन और 4 भी है। ये जरूरी नहीं है कि जो कॉमन हो एक ही समान सतह पर हो, वो कहीं भी हो, लेकिन दो सतह कॉमन है। क्या है, 4 भी है और 6 भी है, 4 भी है और 6 भी है। बचा हुआ सतह क्या है, बचा है आपका क्या, 2 इधर बचा है, इधर क्या बचा है, 3 बचा है। तो आपसे चाहे 3 का विपरीत पूछा जाए और चाहे आपसे 2 का विपरीत पूछा जाए, 2 का विपरीत पूछा जाए तब भी आपका आंसर होगा 3, 3 का विपरीत पूछा जाए तब भी आपका आंसर क्या होगा, 2 होगा। तो ये एक रूल है, सेकंड मेथड था, इसमें दो प्रारूप वाले प्रश्न में कि जब आपके प्रश्न में दो प्रारूप प्रदर्शित किया गया हो और दोनों प्रारूपों में दो दो सतह कॉमन हो, तो
आप किसी भी सतह का विपरीत पूछा जाए तो आप आसानी से कैसे हल करेंगे। अब यहाँ सवाल एक और सवाल यहीं से बना हुआ है। आयोग कभी कभी 4 का भी पूछ लेगा, कभी कभी 2 का भी पूछ लेगा। 4 का चाहे पूछ ले चाहे 2 का विपरीत। अगर आपसे 4 का विपरीत पूछा जाए या 4 का विपरीत अगर पूछा जाए तब भी आप देखिए इसमें कौन कौन सी सतह आप नहीं देख रहे हैं, क्योंकि किसी भी पासे में 6 से अधिक सतह हो ही नहीं सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 और आप इसमें से आप देख क्या नहीं रहे हैं? क्या आप एक देख रहे हैं कहीं? एक कहीं नहीं देख रहे हैं। और क्या नहीं देख रहे हैं दोनों पासों में? 5 नहीं देख रहे हैं। तो आप समझ जाइए कि अगर 4 का विपरीत पूछा जाएगा तो जो 2 सतह, अब यहाँ 2 सतह अदृश्य हो गई तो कभी कन्फर्म नहीं निकाल सकते हैं। जो 2 सतहें नहीं देख रहे हैं वो 4 का, अब यहाँ 4 का पूछा जाता चाहे 6 का पूछा जाता, 6 का पूछा जाता तब भी या 1 या 5। 4 का पूछा जाएगा तो या तो 1 या तो 5। तो ये इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक का क्वेश्चन है ये। यहाँ से सवाल बहुत ज़्यादा आता है। अब ये तो नॉर्मल सवाल पूछा गया है, लेकिन ये वाला आपको समझना है, इसी में घुमा के सवाल करेगा। एक सवाल आप लोग देख लीजिए, इस पर एक एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ तक आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए, समझ गए होंगे सब लोग। चलिए देखिए आगे सवाल करिए, इस पर एक सवाल आप कर लीजिए। क्वेश्चन है, दिए गए पासे के प्रारूपों का अध्ययन कर बताइए कि सतह नीला के विपरीत सतह होगा। सीधे लिखिए, के विपरीत सतह पर होगा। नीला के विपरीत सतह पर क्या होगा? अब आप देखिए, ऑप्शन आपका है, पहला ऑप्शन आपका है नीला के विपरीत पूछा गया है। पहला ऑप्शन है गुलाबी, दूसरा ऑप्शन आपका है पीला, तीसरा ऑप्शन है आपका है हरा, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। और इसमें एक ऑप्शन और देता है कभी कभी, ज्ञात नहीं कर सकते। तो आज का आपका लास्ट सवाल है, यहाँ तक आप समझ जाइए, इसको आप लगाइए, देखिए तुरंत आंसर इसका आना चाहिए। तो आप देख रहे होंगे, आपको अभी हम बताए कि आप देखिए कि दोनों पासों में कितने सतह कॉमन हैं। दोनों पासों में कितने सतह कॉमन है? तो इसमें कितने कॉमन हैं? देखिए, गुलाबी और क्या कॉमन है? हरा। दो सतह कॉमन है। तो अगर किसी भी पासे के प्रारूप में 2 पासा दिया गया हो और दोनों में 2 सतह कॉमन हो, तो पहले प्रारूप की तीसरी सतह और दूसरे प्रारूप की तीसरी बची हुई सतह आपस में विपरीत सतह बन जाती है। अगर अंक में नहीं दिया गया है तो नॉर्मल रूप से आपको समझना होगा कि नीला का विपरीत क्या होगा? नीला का विपरीत पीला। यही आपका आंसर हुआ।
यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे जब दो पासों में कोई सतह कॉमन ना हो और तीन पासे अलग अलग प्रारूप को समझाया जाएगा। ठीक है।